गाइस वेलकम टू आर कश्मीर व्लॉग। और ये है हमारी प्यारी स्वनिका जी जो वॉकलेटर पे वॉक कर रही हैं टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट पे। और हम पकड़ने वाले हैं अपनी श्रीनगर की फ़्लाइट। हमारी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट अब आप देख रहे हैं टेक ऑफ कर चुकी है। कुछ ही समय में हम श्रीनगर होंगे। और श्रीनगर लैंड करने से पहले हमें ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा मिला जिसमें पहाड़, बर्फ़, वादियाँ, क्या नहीं था। मतलब हमारा मन कर रहा था कि फ़्लाइट में ही घूमते रहें, हमें लैंड मत कराओ प्लीज़। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं सोनमर्ग की तरफ। हमने ये कैब बुक करी थी अपने किसी फ्रेंड के थ्रू और इन्होंने हमसे चार्ज किए थे 2500 रुपीज़ श्रीनगर से गगनगीर तक, जो कि सोनमर्ग से 10-12 किलोमीटर पहले पड़ता है। क्योंकि गगनगीर से आपको यूनियन वाली कैब लेनी होती है और यहाँ पे गुलमर्ग और सोनमर्ग दोनों जगह यूनियंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग कुछ भी चार्ज करते हैं फैमिलीज से। मैंने कई व्लॉग्स देखे थे जिसमें 8,000 10,000 कुछ भी मांगते हैं, फिर आपको हार्ड नेगोशिएशन करनी होती है। लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला था कि हम 2500 में आपकी दूसरी कैब करा देंगे। बट मेरे हिसाब से 2500 भी बहुत ज़्यादा है 10-12 किलोमीटर के लिए, बट क्या कर सकते हैं। और फिर हमारे साथ हुआ एक बहुत बड़ा पोपट, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। मौसम ख़राब होने की वजह से सोनमर्ग तक का रास्ता बंद कर दिया गया और सारी गाड़ियाँ रोक दी गई। ये आप देख रहे हैं सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं, जाम लगा हुआ है। और फिर हम साइड में उतर के और बर्फ़ का थोड़ा मज़ा लेने लगे, थोड़ी फ़ोटोज़ खींची हमने और फिर यहाँ से हम वापस मुड़ गए श्रीनगर की तरफ। और क्योंकि हमारे पास अभी आधा दिन बचा हुआ था, हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे शंकराचार्य टेम्पल, जहाँ पे 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमने ऊपर दर्शन किए और फिर वापस अपने होटल चले गए जिसका नाम था CH2। और फिर अगले दिन हम निकले गुलमर्ग की तरफ और शिव जी से हमने यही मांगा कि हमारा गुलमर्ग का सफ़र सही रहे और मौसम ख़राब ना हो, और वैसा ही हुआ। हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए कैब करी, जिसके लिए फिर से उन्होंने 2500 रुपये लिए हमसे टंगमर्ग तक के, और टंगमर्ग से आगे गुलमर्ग जाने के और 2500 रुपये लगे, जिसमें कि टोटल 5000 में हम श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच गए। और यहाँ पे भी वही है, 10-12 किलोमीटर जाने के लिए ये लोग 2500 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगेन कुछ नहीं कर सकते आप। और आपको स्नो बूट्स जो हैं वो टंगमर्ग में मिलेंगे। टंगमर्ग में बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि किराए पे स्नो बूट्स देती हैं। आपको ऑफ सीज़न में 100 रुपये का पड़ता है और पीक सीज़न में 300-400 रुपये तक का पड़ जाता है। और ये दिलकश नज़ारे आप देख ही रहे हैं, जिसको देखते देखते हमारा मन नहीं भर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कितनी रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग करो वो कम है। आपको खुद आके यहाँ पे इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। और ये वो जगह है जहाँ से आपको उतर के गोंडोला राइड के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ से गोंडोला 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन कैब यहाँ से आगे नहीं जाने देते। यहाँ पे भी यूनियन है और यहाँ पे स्लेज वालों की यूनियन है जो स्लेज राइड्स देते हैं। और स्लेज वाले आपसे 1000-2000 कुछ भी मांग सकते हैं आपको थोड़ा सा 1 किलोमीटर तक ले जाने के। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मत करिए वो स्लेज राइड, उसमें इतना कोई मज़ा नहीं आता है। और यहाँ से आप चाहें तो वॉक करके भी 1 किलोमीटर जा सकते हैं, और या फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको एक आधी कैब मिल जाएगी जो कि 100-200 रुपये कुछ लेके और आपको 1 किलोमीटर तक छोड़ देगी। और अब हम पहुंचने वाले हैं गोंडोला राइड। हमने बुक करी थी गोंडोला राइड पहले से ऑनलाइन। हमने बुक करी थी फ़ेज़ 1 तक के लिए, और फ़ेज़ 2 तक हमने इसलिए बुक नहीं करी क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा है। और रिकमेंडेड यही रहता है फ़ेज़ 2 आप बच्चों के साथ या फिर जिनको सांस का प्रॉब्लम है उनके साथ ना जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन लो होता है। वो करीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो इसीलिए हमने सिर्फ फ़ेज़ 1 तक का बुक किया था। और आप नज़ारे देख रहे हैं, क्या दिलकश नज़ारे हैं, अमेजिंग व्यूज़ थे और हमें बहुत मज़ा आया इस राइड पे। और अगर गोंडोला की प्राइसेस की बात करूं मैं, तो 800 रुपीज़ तक आपको लगता है फ़ेज़ 1 का, और 1000 रुपीज़ और देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा फ़ेज़ 2 के लिए। और इसकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है। यहाँ पे आपको फिज़िकली कोई टिकट काउंटर नहीं है। जो ऑनलाइन बुक करके आते हैं सिर्फ उन्हीं को गोंडोला राइड में अलाउ करते हैं ये लोग।
और जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं उनके लिए मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप गुलमर्ग की गोंडोला राइड जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो कि इस तरीके से आपका सामान ले सकते हैं, बच्चे का अगर कोई एक्स्ट्रा सामान है, और ये लोग नेगोशिएट कर लेते हैं। तो 400-500 रुपये में ये लोग आपके साथ चलते रहेंगे और आपका सामान भी कैरी कर लेंगे ताकि आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से इंजॉय कर पाएँ, क्योंकि हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे हार्ड स्नो में चलते टाइम बहुत ध्यान से चलें, बहुत धीरे धीरे चलें, क्योंकि हमारे सामने ही एक दो लोगों की वहाँ पे पैर की हड्डी भी टूट गई थी। इतनी ज़ोर से वो लोग गिरे या पता नहीं क्या हुआ। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें हार्ड स्नो पे चलते टाइम, और कोशिश करके सॉफ्ट स्नो में ही चलें, तो आपके लिए स्लिप होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और वहाँ पे लोग स्कीइंग कराने के लिए आपको बहुत पीछे पड़ेंगे, आपको तरह तरह की डील्स ऑफ़र करेंगे 2000 में, 1000 में। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्कीइंग के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा और बस फ़ोटो खिंचवा पाएंगे आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे बेटर है आप स्नो बाइक की राइड करें। स्नो बाइक की राइड वहाँ हमने भी की और बहुत मज़ा आया उसमें। और उसमें दो इनके पैकेजेस होते हैं, एक 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, एक 2000 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि शॉर्ट राइड और लॉन्ग राइड का होता है। बट शॉर्ट राइड भी इनकी हमने जो ली थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत टाइम आराम से आप मस्ती कर सकते हो। उन्होंने हमें स्नो बाइक चलाने के लिए भी दी और वहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत मस्ती कराई उन्होंने। तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 1000 वाली राइड लेते हो। 2000 में वो बस थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप शॉर्ट राइड के लिए भी जा सकते हो। और यहाँ पे टिपिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर वो आपकी सेवा कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आप ज़रूर उनको अच्छे से टिप देंगे। और इनको अच्छे से टिप का मतलब है कम से कम 500 रुपये। और स्नो बाइक की राइड हमारी स्वनिका जी ने भी बहुत इन्जॉय करी, इतनी इन्जॉय करी कि वो स्नो बाइक को छोड़ ही नहीं रही थी और हमें उनको बड़ी मुश्किल से स्नो बाइक से उतारना पड़ा। और जो लोग विंटर्स में आने का प्लान कर रहे हैं स्पेशली स्नो खेलने के लिए, उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अपने स्नो ग्लव्स साथ लेके आएँ, ताकि आपके हाथ गीले ना हों, और स्नो ग्लव्स वाटरप्रूफ होने चाहिए। हमने तो ऐसा ही किया, हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिए थे अपने स्नो ग्लव्स, और हमें बर्फ़ खेलने में उसके बाद बहुत मज़ा आया। जब आप ऑनलाइन गोंडोला राइड की बुकिंग कराएंगे तो वहाँ पे आपको 3 स्लॉट्स दिखेंगे, एक 9 बजे, एक 11 बजे और एक 1:30 बजे। तो कोई भी स्लॉट आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट वाइज एंट्री सिस्टम नहीं है। आप कोई भी स्लॉट बुक करके कभी भी किस टाइम भी आ सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे करीब बार 1-1, 2-2 घंटे की भी लाइन होती है, तो अपने टाइम से काफ़ी पहले आएँ। और गुलमर्ग घूमने के बाद नेक्स्ट डे हम आ गए श्रीनगर के लाल चौक।
यहाँ पे हमने थोड़ी शॉपिंग करी, कुछ खाना पीना खाया और काफ़ी सारी मस्ती करी, स्पेशली हमारी स्वनिका जी ने। ये देखिए। और लाल चौक घूमने के बाद नंबर आया हमारी शिकारा राइड का, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी क्योंकि टेम्परेचर करीबन 1 डिग्री या 0 डिग्री के आसपास था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी मज़े करे। और शिकारा राइड मैं रिकमेंड करूँगा आप घाट नंबर 9 से पकड़ें, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बहुत अच्छी बेकरी है जिसका नाम है ले डेलीस, और वहाँ पे आप ज़रूर जाएं, मैं रिकमेंड करूँगा। और शिकारा राइड के चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास होते हैं, बट आप नेगोशिएट कर सकते हैं। हमने नेगोशिएट किया तो हमें 600 में भी शिकारा राइड मिल गई। और ये शिकारा राइड करीबन 1 घंटे की होती है, और इसमें आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे लोग अपनी अपनी बोट्स पे बेचने आएंगे। जैसे कि हमने ये फ्रूट चाट ली जो कि पड़ी हमें अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये की आफ्टर अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, बट फ्रूट चाट बहुत अच्छी थी, लेट मी टेल यू दैट। और हमने जब ये शिकारा राइड करी अराउंड 3 या 4 जनवरी के आसपास, तब डल लेक का पानी एक बार फ्रीज़ होके फिर अनफ्रीज़ हो गया था। तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करी अपने शिकारा राइड वाले भैया से कि हमें उस जगह ले चलो जहाँ पे पानी अभी भी फ्रोज़न हो, ताकि हम उसके भी मज़े ले सकें। और फिर हम घूमते घूमते आ गए यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, क्लोथिंग की शॉप्स थी, खाने पीने की शॉप्स थी, और भी बहुत कुछ था। और फिर आई फाइनली वो जगह जहाँ पे अभी भी पानी जमा हुआ था, और ये देखिए मैंने कैसे मस्ती करी यहाँ पे। और हमारी दिल्ली वापसी की फ़्लाइट थी 5 जनवरी को, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उस दिन की सारी फ़्लाइट्स हो गई कैंसिल। फिर हमें ढूंढना पड़ा कोई दूसरा होटल, क्योंकि जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ पे तो कमरे नहीं थे। तो और ये देखिए उस दिन बारिश भी हुई, और मज़े की बात ये रही कि उस दिन रात को बहुत अच्छे से स्नोफॉल हुआ, जो कि हमें इस पूरी ट्रिप पे नहीं मिला था। तो शायद शिवजी हमें स्नोफॉल दिखाना चाहते थे, इसीलिए शिवजी ने हमारी फ़्लाइट एक दिन डिले करा दी। मैंने तो स्नोफॉल अपने बचपन में 1-2 बार देखा हुआ है, लेकिन मेरी वाइफ ने और मेरी डॉटर ने अपनी लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। गाइज़, अगर आप एयरपोर्ट से आने जाने की कैब्स पहले से बुक करने का सोच रहे हैं मेक माई ट्रिप या किसी और सोर्स से, तो वो मत करिए, क्योंकि वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास। उससे बेटर है यहाँ पे आप आके जुगनू या नोवा कैब्स की ऐप डाउनलोड कर लें, उससे कैब्स आपको 400-500 रुपये में ही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ओला और ऊबर ऐप्स अभी काम नहीं करती। और फाइनली एक दिन डिले होने के बाद 6 जनवरी को हमारा टाइम आ गया अपनी वापसी की फ़्लाइट पकड़ने का दिल्ली के लिए। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा हमारी कश्मीर ट्रिप का। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।